मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि हेवन दाओ सिटी के अंदर यू हाउ का सामना एल्डर लॉन्ग से हो चुका था, जहां पे यू हाउ एल्डर लॉन्ग से सीधा ही कह देता है कि सीनियर जी सुई एक डीमन है। उन्होंने मेरी आंखों के सामने कई हजार मासूमों की जान ले ली और उनकी सोल को अपने डेथ टावर के अंदर कैद कर लिया सदा के लिए। ये बात सुनकर के एल्डर लॉन्ग कहते हैं कि यू हाउ, अगर तुमने एक भी शब्द जी सुई के बारे में बोला तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम कौन हो और मैं तुम्हें भी मारने से पहले कतराऊंगा नहीं। मेरे प्यारे से दोस्तों, आप बिना देर के इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जी सुई को दिखाया जाता है, जो कि अपने मेंशन में अपने सिंहासन पे बैठ के कहती है कि दीतियान, जो हरकत तुमने मेरे साथ की है मैं इसे कतई कभी नहीं भूलूंगी। मगर तभी वहां पे एल्डर लॉन्ग की एंट्री होती है और वो तुरंत कहते हैं कि आखिर जी सुई, ये सब कुछ तुम्हारे साथ किसने किया? आखिर तुम इंजर्ड कैसी हुई हो? मगर तभी जी सुई कहती हैं कि मेरे पास आने की तुम्हें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और ये जो भी कुछ हुआ है उससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। ये कहने के साथ वो अपने गार्ड से कहती है कि मुझे यहाँ पे हील होने के लिए और भी कई सारे लोगों की बलि चाहिए, इसलिए जल्द से जल्द ह्यूमंस को यहाँ पे लेके आओ, उन सारे ही कैदियों को यहाँ पे लेके आओ जिन्हें तुम पकड़ के लाए थे। तभी सारे ही गार्ड्स वहाँ से चले जाते हैं। तभी एल्डर लॉन्ग फिर से कहते हैं कि जी सुई, आखिर तुम्हें इंजर्ड किसने किया है? ये कहने के साथ वो गुस्से से अपने ऑरा को रिलीज करते हैं, मगर यहाँ पे जी सुई कुछ नहीं बोलती है। मगर तभी वहाँ पे सोल्जर की आवाज़ आती है, सुप्रीम लीडर, हमने सारी ही तैयारी कर ली है। ये सुनकर के जी सुई कहती है कि बहुत खूब। ये कहने के साथ वो उन सारे ही ह्यूमंस की सोल, ब्लड, उन सभी चीज़ों को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देती है। कुछ ही पल में जी सुई ने उन सभी लोगों को डिवोर कर लिया था, मगर अभी भी उसकी भूख नहीं मिटती है। वो अपने ही सारे ही सिपाहियों को पकड़ती है और उनको भी रिफाइन करना स्टार्ट कर देती है, जहाँ पे वो सब के सब उससे रहम की भीख मांग रहे थे, मगर कुछ पल में ही वो उन सबको निगल जाती है। तभी वहाँ पे एल्डर लॉन्ग कहते हैं कि जी सुई, हमारे इस कॉन्टिनेंट के अंदर हम दोनों के अलावा कोई और दालाव कल्टीवेटर है ही नहीं, तो आखिर किसने तुम्हें हर्ट किया? तभी जी सुई कहती है कि तुम्हारे पुराने चहेते दोस्त के डिसाइबल ने। तभी वहाँ पे एल्डर लॉन्ग कहते हैं कि यू हाउ, मुलाद का डिसाइबल, आखिर ये कैसे हो सकता है? वो तो सिर्फ सोल सेज है। मगर तभी वहाँ पे सीनियर जी सुई कहती है कि यू हाउ के साथ दी तियान था, जहाँ पे इन दोनों ने ही मिल करके मेरे साथ ये जुल्म किया है। अब ये सुनकर के एल्डर लॉन्ग कहते हैं कि बीस्ट गॉड दीतियान, यू हाउ, ये तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया। मगर तभी वहां पे जी शुई कहती है कि हमें जल्द से जल्द यू हाउ को खत्म करना होगा, वरना फ्यूचर में वो हमारे होली स्पिरिट कल्ट के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। तभी एल्डर लॉन्ग कहते हैं कि जी शुई, आखिर तुम यहाँ पे खुद को इतना टॉर्चर क्यों कर रही हो? ब्रदर मुलाद बहुत पहले ही मर चुके हैं और आखिर सारा ही गुस्सा उनके डिसाइबल पे तुम क्यों निकाल रही हो, जो कि हमारा जूनियर है? इन सब चीजों के पीछे अगर कोई दोषी है तो वो मैं हूँ। तभी जी सुई अपनी पावर को अनलिश करते हुए कहती है कि लॉन्ग जियाओ याओ, खामोश हो जाओ, क्या तुम भूल चुके हो कि आखिर तुम्हारा फर्ज क्या है? ये कहने के साथ वो एल्डर लॉन्ग के पास आकर के कहती है कि शायद तुम यहाँ पे भूल चुके हो कि मेरे पास अपना कहने वाला सिर्फ तुम हो। ये कहने के साथ वो दोनों ही हक करते हैं एक दूसरे को, जहाँ पे जी सुई कहती है कि बहुत पहले मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि जैसे ही मैं एल्डर जोंगली की आखिरी ख्वाहिश को पूरा कर दूंगी, मैं तुरंत होली स्पिरिट कल्ट को छोड़ दूंगी और फिर हम लोग कहीं सुकून की जिंदगी बिताएंगे। तभी वहां पे एंट्री होती है फैंग लिंग की, जो कि आते के साथ अपनी सुप्रीम लीडर और ग्रैंड एल्डर को ग्रीट करते हुए बताती है कि सुप्रीम लीडर, हमारी फायर फेनिक्स सेंथ ने अपना ब्रेक थ्रू कर लिया है टाइटल दालाव लेवल पे। ये सुनकर के जी सुई काफी खुश होते हुए कहती है कि ये तो बहुत अच्छी खबर है, मैं पर्सनली उसके लिए उसकी 9th सोल रिंग को हंट करने के लिए जाऊंगी और मैं खुद अब चल के देखना चाहती हूँ कि आखिर फायर फिनिक्स सेंथ ने अपनी कल्टीवेशन को करके अपनी फिनिक्स इवल फायर को और कितना ज़्यादा पावरफुल बनाया है। चलो मेरे साथ। ये कहने के साथ वो तुरंत फैंग लिंग के साथ वहाँ से चली जाती हैं। तभी वहाँ पे एल्डर लॉन्ग कहते हैं कि यू हाउ दीतियान, तुम लोगों ने यहाँ पे जो कारनामा किया है, अब वक्त आ चुका है कि तुम लोग इसका हिसाब किताब चुकता करो। और यही सबसे बड़ी वजह होती है कि एल्डर लॉन्ग हेवन दाउ सिटी के अंदर यू हाउ को कैप्चर कर लेते हैं और उसके ऊपर अटैक करने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं। तभी सीन
प्रेजेंट में आता है और हमें हेवन दाउ सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यू हाउ एल्डर लॉन्ग को देख करके कहता है कि ये तो अंदर से भी और बाहर से भी चारों ही तरफ से डीमन है और यहाँ से भागने का रास्ता भी मेरा चारों ही तरफ से बंद हो चुका है, मगर मेरे पास बीस्ट गॉड दीतियान का रिवर्स स्केल है जिसका इस्तेमाल करके मैं भाग सकता हूँ। मगर तभी एल्डर लॉन्ग वहाँ पे बीस्ट गॉड दीतियान के रिवर्स स्केल को ही वहीं पे सील कर देते हैं, जहाँ पे यू हाउ उसकी पावर को महसूस नहीं कर पाता और कहता है कि आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, मैं बीस्ट गॉड दीतियान की रिवर्स स्केल को महसूस क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। वही वहाँ पे एल्डर लॉन्ग कहते हैं कि दीतियान का जो ट्रू फॉर्म है वो गोल्डन आई ब्लैक ड्रैगन किंग है और मेरी मार्शल सोल डार्क होली ड्रैगन है। मैं बड़े ही आराम से दीतियान के कनेक्शन को काट सकता हूँ क्योंकि मेरे पास भी सेम ब्लड लाइन है। अभी वहाँ पे यू हाउ कहता है कि एक जूनियर से लड़ने के लिए इतनी प्रिपरेशन। तभी एल्डर लॉन्ग कहते हैं कि जी सुई ने सब कुछ बता दिया था, मैं दोबारा गलती नहीं करना चाहता था। ये कहने के साथ वो अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज करते हुए कहते हैं कि लड़की आखिर तुम कब तक छुप करके हमें देखती रहोगी, बाहर आओ। ये कहना ही था, हम सामने देखते हैं वू टोंग को। यहाँ पे यू हाउ कहता है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी वू टोंग कहती है कि क्या मैं यहाँ नहीं आ सकती हूँ। तभी वहाँ पे एल्डर लॉन्ग कहते हैं कि ये लड़की काफी समय से छुप करके सिर्फ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के तलाश में थी कि कब ये मौका पाए और मेरे ऊपर अटैक कर दे। तभी एल्डर लॉन्ग कहते हैं कि ये लोकेशन अच्छी नहीं है फाइट करने के लिए, इसलिए हम कहीं और चलते हैं। ये कहने के साथ वो अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज करके इन सभी लोगों को सिटी से कहीं और दूर टेलीपोर्ट करने लगते हैं। और तभी वहाँ पे वू टोंग कहती है कि यू हाउ क्या तुम जानना चाहोगे कि आखिर मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ। तभी यू हाउ कहता है कि पहले हम इस जगह से सरवाइव कर जाएं और इस डार्क होली ड्रैगन से बच के निकल जाएं तो बेहतर होगा, और जब तुमने इसे देख लिया था तो तुम्हें भाग जाना चाहिए था। तभी वू टोंग कहती है कि आखिर मैं कैसे भाग सकती थी, मैंने प्रॉमिस किया है बिग ब्रदर बेबे से तुम्हें सही सलामत वापस लाने के लिए। तभी यू हाउ कहता है ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पे प्रोटेक्ट करूंगा। तभी वू टोंग कहती है कि ये लाइन शायद मेरी होनी चाहिए, मगर तभी यू हाउ देखता है कि पल भर में एल्डर लॉन्ग ने सिटी से 1000 माइल दूर इन लोगों को टेलीपोर्ट कर दिया था। तभी वू टोंग तुरंत अपने ड्रैगन स्पीयर को समन कर लेती है। तभी एल्डर लॉन्ग कहते हैं कि लगता है कि तुम लोग डर गए हो। तभी वहाँ पे वू टोंग कहती है कि डर ये किस चिड़िया का नाम है, और अगर यहाँ पे हम लोग सेम एरा के होते ना तो यकीनन आप हमसे डरते। तभी एल्डर लॉन्ग कहते हैं कि बिल्कुल इस बात को तो मैं मानता हूँ, तुम लोग इस जनरेशन के जीनियस हो, मगर मैं भी अपने टाइम का जीनियस था, और अगर देखा जाए तो सिर्फ 200 ईयर्स ही हुए हैं। ऐसा लगता है कि ये पल जस्ट अभी गुजरा है, इसलिए मैं यहाँ पे तुम दोनों को पहले अटैक करने का मौका देता हूँ, और अगर तुम लोग आज मरोगे इस बैटलफील्ड के अंदर तो एक वॉरियर की मौत तुम लोग मरोगे। तभी हम देखते हैं कि यू हाउ अपनी डेस्टिनी आई को एक्टिवेट कर लेता है। तभी वहाँ पे यू हाउ अपनी मार्शल सोल ट्रू बॉडी असुरा आई को एक्टिवेट करता है, और यहाँ पे यू हाउ का पूरा ही लुक ही चेंज होने लगता है, जिसे देख करके एल्डर लॉन्ग कहते हैं कि बहुत खूब, इस लड़के ने तो बिना ही हेजिटेशन के अपनी पावर को अनलिश कर दिया। मगर जब वो यू हाउ की रोज गोल्ड सोल रिंग को देखते हैं वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे यू हाउ अपनी सोल रिंग से बहुत ही अच्छी ढंग से फ्यूज हुआ था। साथ में यू हाउ के पास जो वाइट सोल रिंग होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज उन्हें नज़र आ रही थी। इनफैक्ट यहाँ पे यू हाउ की बॉडी के अंदर से उन्हें डेस्टिनी ऑरा भी महसूस हो रहा था। वो एकदम हैरान हुए, कहते हैं कि इस लड़की की पावर तो टाइटल दालाओ लेवल तक की पहुंच चुकी है, भले ये सोल सेज है मगर ये कई टाइटल दालाओ को भी पीछे छोड़ चुका है। तभी यू हाउ काफ़ी तेज़ी से उनके ऊपर फीस्ट अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। वो वक्त रहते ही हट के खुद को यू हाउ के पंच से बचा लेते हैं। जहाँ पे यू हाउ एल्डर लॉन्ग के ऊपर लगातार अटैक करने लगता है। तभी एल्डर लॉन्ग कहते हैं कि इसके पास जो सोल रिंग है वो बड़ी ही ज़्यादा स्ट्रेंज है, ऐसी सोल रिंग मैंने कभी भी नहीं देखा है। तभी यू हाउ जो कि बिजली की रफ्तार से सीधा ही एल्डर लॉन्ग के ऊपर अटैक कर रहा था, वो अपने सिंगल हैंड से यू हाउ के सारे ही अटैक को होल्ड किए जा रहे होते हैं। जहाँ पे फाइनल में एल्डर लॉन्ग यू हाउ के हाथ को पकड़ के उसे पीछे ढकेलते हैं। यू हाउ फिर से उनके ऊपर अटैक करने आता है, मगर तभी एल्डर लॉन्ग खींच के एक पंच मार करके उसके ही पंच पे उसे पीछे ढकेल देते हैं। तभी वहाँ पे वू टोंग यू हाउ के बगल से गुजरती है और अपने ड्रैगन स्पीयर को लेकर के अब यहाँ पे एल्डर लॉन्ग के ऊपर लगातार अटैक करने लगती है। मगर तभी यू हाउ जो कि तुरंत पीछे जा करके अपने टीचर इलेक्ट्रो लक्स की शॉट को समन करता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि उसकी
शॉट सीधा ही आसमान को चीरते हुए सीधा जमीन पे आके गिरती है और तभी यू हाओ तुरंत अपने टीचर की शॉट को पकड़ के नेक्रोमेंसर टेक्निक को परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे यू हाओ पूरी ही तरीके से तैयार था एल्डर लॉन्ग के ऊपर स्लैश अटैक करने के लिए। जैसे ही वहां पे एल्डर लॉन्ग वूटोंग को पीछे ढकेलते हैं, यू हाओ उनके ऊपर काफी पावरफुल स्लैश अटैक कर देता है। वो अटैक इतना खतरनाक था जिसे यहाँ पे एल्डर लॉन्ग रोकने की कोशिश नहीं करते हैं, वो तुरंत उस अटैक को डॉज करके हट जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता है कि आखिर ये कैसी पावर है जिसके अंदर मुझे स्पिरिचुअल पावर सेंस ही नहीं हो रही है। वो एकदम हैरान होकर के दूर से उस स्लैश अटैक को देख रहे होते हैं, जहाँ पे वो स्लैश अटैक सीधे ही आसमान में जाकर के ब्लास्ट होता है और एक पोर्टल को वहीं पे अपीयर कर देता है। तभी यू हाओ तुरंत वहां पे अपनी चैंटिंग करके वहां पे अनडेड गेट को समन कर लेता है और तभी हम वहां पे वूटोंग को देखते हैं, जो कि अपने ड्रैगन स्पीयर को लेकर के अभी भी लगातार एल्डर लॉन्ग के ऊपर अटैक कर रही थी। एल्डर लॉन्ग तुरंत पीछे हटते हैं, जहां पे यू हाओ भी आ चुका था। तभी वहां पे वूटोंग एक लंबी छलांग आसमान में लगाती है और तुरंत गोल्डन ड्रैगन डिवाइन स्पीयर टेक्निक को परफॉर्म करके एक जाइंट से स्पीयर से सीधे ही एल्डर लॉन्ग के ऊपर अटैक कर देती है। एल्डर लॉन्ग अपने हाथ से वूटोंग के अटैक को होल्ड करते हैं, मगर तभी यू हाओ भी तुरंत आसमान में जाता है और फेथ जजमेंट टेक्निक को परफॉर्म करता है और उसके साथ अपने टीचर की यिंग एंड यांग पावर को भी उसने फ्यूज कर दिया था और सीधे ही वो अटैक दे के मारता है यहाँ पे एल्डर लॉन्ग के ऊपर। अब इस पावरफुल अटैक को आता हुआ अपनी तरफ देख करके एल्डर लॉन्ग और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि यू हाओ के अटैक में जर्रा बराबर भी स्पिरिचुअल पावर उन्हें महसूस ही नहीं हो रही होती है। मगर तभी हम देखते हैं कि यू हाओ का भी अटैक आकर के उन्हें हिट करता है, जिसकी वजह से वहां पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। मगर तभी एल्डर लॉन्ग कहते हैं कि अब बस बहुत हो गया, अब मेरी बारी है। ये कहने के साथ वो अपनी पावर को अनलिश करते हैं, जहाँ पे एक जाइंट सा ब्लैक होल अपीयर होता है। यू हाओ और वूटोंग के अटैक को वो एब्सॉर्ब कर लेता है, जहाँ पे अब एल्डर लॉन्ग ने अपने स्पिरिचुअल ड्रैगन से सीधे ही यू हाओ और वूटोंग के ऊपर अटैक कर दिया था और वो तुरंत वहां पे ड्रैगन शैडो हेवन फॉल टेक्निक को भी कास्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से अब मल्टीपल ड्रैगन यू हाओ और वूटोंग को घेर लेते हैं। तभी वो ड्रैगन उन दोनों के ऊपर अटैक करने लगते हैं, जहाँ पे वो लोग इधर उधर भाग के खुद को बचाते हैं और एक साथ आकर के काफी पावरफुल स्लैश अटैक उन सारे ही ड्रैगन्स के ऊपर करके उन्हें एक ही बार में पीछे ढकेल देते हैं, जहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और सारे ड्रैगन मारे जाते हैं सिवाय एक के। तभी यू हाओ उड़ते हुए सीधा ही आसमान में आता है और अपनी असुरा आई को एक्टिवेट करता है और तुरंत काफी पावरफुल लेजर बीम अटैक सीधा ही एल्डर लॉन्ग की तरफ कर देता है। ये देख करके एल्डर लॉन्ग तुरंत अपने ड्रैगन को लेकर के सीधा ही यू हाओ के ऊपर अटैक कर देते हैं। यहाँ पे यू हाओ भी तुरंत काफी तेजी से उड़ते हुए अपने अटैक के सामने आ जाता है। ये देख करके एल्डर लॉन्ग समझ नहीं पाते हैं कि आखिर ये बेवकूफ यहाँ पे करना क्या चाहता है। मगर तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे इस अटैक को देख करके एल्डर लॉन्ग की भी हालत खराब हो जाती है। उन्हें भी यहाँ पे अब डर लगने लगा था। वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करके यहाँ पे यू हाओ के अटैक को होल्ड करने की कोशिश करते हैं। तभी वहां ब्लास्ट होता है। यू हाओ तुरंत वहां पे वूटोंग का हाथ पकड़ के अपने डेथ गेट की तरफ भागने लगता है। वहां पे यू हाओ कहता है कि पहले मैंने एल्डर लॉन्ग के ऊपर सोल सेपरेशन और फेथ सैरो टेक्निक से उनके ऊपर अटैक किया और दोनों ही स्किल का सीधा इफेक्ट ये होता है कि फिजिकल बॉडी और स्पिरिचुअल डिफेंस दोनों ही कमजोर हो जाते हैं अपोनेंट के। फिर मैंने अपनी स्पिरिचुअल शॉक अटैक और असुरा आई अटैक को कंबाइन करके एल्डर लॉन्ग के ऊपर अटैक किया। उन्होंने इसे रोकने के लिए अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल किया और जैसे ही ये दोनों स्पिरिचुअल अटैक आपस में टकराए, मैंने तुरंत अपनी 3 लाइफ वुल्फ एप सोल बोन टेलीपोर्टेशन स्किल को समन कर लिया और अपनी फिजिकल बॉडी का इस्तेमाल करके एल्डर लॉन्ग के अटैक को मैंने खुद की बॉडी से होल्ड किया। जैसा कि मेरे पास फेथ स्कल बोन है, मैं एक दिन में 3 स्पिरिचुअल अटैक को आराम से झेल सकता हूँ। इसलिए जो अटैक मेरा था वो सीधे ही जा करके एल्डर लॉन्ग को हिट किया है। भले ही वो लिमिट दालाव कल्टिवेटर है, उनका दिमाग कुछ सेकंड के लिए हिल चुका होगा और यही मेरे लिए सही मौका है यहाँ से अपने अनडेड गेट का इस्तेमाल करके भागने का। ये कहने के साथ यू हाओ अपने विंग्स की पावर को बहुत ही तेजी से बढ़ाना शुरू कर देता है और वूटोंग को लेकर के तुरंत अपने अनडेड गेट के अंदर घुस जाता है। यू हाओ तुरंत उसके अंदर जाते ही कहता है कि फाइनली ये प्लान मेरा सक्सेस हो गया। अगर वहां पे वो अनडेड गेट जैसे ही बंद हो रहा था, एल्डर लॉन्ग वहां पे ड्रैगन फॉर्म में आकर के सीधा ही उस गेट को ही पकड़ लेते हैं और उसे ओपन करते हुए कहते हैं कि बच्चे तुम मुझसे बच नहीं सकते हो। यू हाओ तुरंत वूटोंग को नचा करके आगे की तरफ फेंक देता है और एक काफी पावरफुल स्पिरिचुअल पंच सीधा ही दे मारता है
एल्डर लॉन्ग के ऊपर। एल्डर लॉन्ग तुरंत अपनी पावर को अनलेश करते हैं और उधर वुडोंग चिल्लाते हुए कहती है कि यू हाउ नहीं, मगर तभी यू हाउ घसीट के एक पंच एल्डर लॉन्ग के ड्रैगन के चेहरे पे दे मारता है और उन्हें पीछे घसीटते हुए लेके जाता है। मगर तभी वहां पे एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें यू हाउ काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था और वो सीधा ही पानी के अंदर गिरने लगता है। तभी वहां पे एल्डर लॉन्ग कहते हैं कि बच्चे, तुम हार चुके हो और तुम मुझसे बच के कभी भी भाग नहीं सकते हो। अब तुम यहाँ पे अपनी डेथ को एक्सेप्ट कर लो। तभी यू हाउ कहता है कि मैंने सारी ही टेक्निक को आजमा लिया, मगर मैं यहाँ पे सच में एल्डर लॉन्ग से बच के भाग नहीं सकता हूँ। वो वहाँ पे अपनी डेथ को एक्सेप्ट करते हुए अपनी आंखों को बंद कर लेता है, मगर तभी आसमान से उड़ते हुए सीधा ही उस पानी के अंदर वू टोंग आती है और वो कहती है कि यू हाउ, तुम अकेले नहीं, मैं भी हार गई हूँ। ये कहने के साथ वो तुरंत यू हाउ के हाथ को पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है। यू हाउ कहता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। अभी वहाँ पे वू टोंग कहती है कि ना जाने कितनी बार तुमने मेरी जान बचाई है, तो आखिर मैं तुम्हें कैसे छोड़ के जा सकती थी, और हारे भी हम साथ में हैं और जीतेंगे भी हम साथ में। ये कहने के साथ वो यू हाउ को पकड़ के सेफली उस पानी के गहराई में लेके जाती है और ज़मीन पे लैंड कराते हुए कहती है कि यू हाउ, तुम यहाँ पे परेशान ना हो, मेरे पास एक तरीका है, हम इससे लड़ सकते हैं, इस लॉन्ग याओ याओ से लड़ सकते हैं, मगर उससे पहले तुम्हें खुद को हील करना होगा, क्योंकि तुमने मुझे प्रोटेक्ट करने के चक्कर में अपनी काफ़ी सोल पावर को ख़त्म कर लिया है और तुम काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड भी हो, इसलिए सबसे पहले खुद को हील करो, मैं तब तक इस लॉन्ग याओ याओ को होल्ड करती हूँ। तभी वो चिल्लाते हुए कहती है कि लॉन्ग बाहर आओ। तभी हम देखते हैं कि एल्डर लॉन्ग याओ याओ उन लोगों के सामने आता है और पूरे के पूरे पानी को वो साफ कर देता है। वो पूरा ही समुंदर एक जंग का मैदान बन चुका था, एक सूखी जमीन बन चुकी थी। अभी वहां पे वूटोंग अपनी मार्शल बॉडी को समन करती है और अपने ड्रैगन स्पीयर को लेकर के अपनी सोल रिंग को रिलीज करती है, जिसे देख करके एल्डर लॉन्ग कहते हैं कि इस लड़की के पास तो 6 ब्लैक रिंग और साथ में 1 रेड सोल रिंग मौजूद है। काफी ग्रेट कॉम्बिनेशन है इसके पास सोल रिंग का। ये कहने के साथ वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका था यहाँ पे वू टोंग की पावर को देखने के लिए, मगर तभी वू टोंग के पीछे एक ड्रैगन अपीयर होता है जिसे देख करके एल्डर लॉन्ग की फट जाती है। वो वहीं पे खड़े होकर कहता है कि आखिर इस लड़की के पास ड्रैगन गॉड की मार्शल सोल कैसे आ सकती है, ये कैसे हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है। वहीं पे एल्डर लॉन्ग अपनी जगह पे स्थिर रहता है और इसी के साथ ये शानदार सा एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक।